नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोरिंग कॉमर्स बाय सर सौरभ। सो आज इस वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेके बोस की नई गाइडलाइंस आई है पिछले 2-3 दिन पहले कि इस बार जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट्स को भी रिलैक्सेशन, इसको हम बोल सकते हैं कंसेशन मिलेगा। अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं फॉर क्लास 10th, 11th एंड 12th। ये जो रिलैक्सेशन है एक्चुअली एक एक्सटेंशन है। ये किसका एक्सटेंशन है? कश्मीर डिवीज़न का। इस साल जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही। डिस्टर्बेंस इन द सेंस ऑफ पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कूल्स बंद रहे, देन उसके बाद फ्लड लाइक सिचुएशंस आ गई, उसके बाद कुछ टाइम पे विंटर वेकेशन भी एक्सटेंड होगी। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले तो जम्मू जेके बोस ने कश्मीर डिवीज़न को 15% रिलैक्सेशन दी थी और यू कैन से कंसेशन दिया था। अब सेम उसी को एक्सटेंड करते हुए नया ऑर्डर जारी किया है कि ये सेम जो अप्लाई हुआ था कश्मीर डिवीज़न के लिए वो अब जम्मू डिवीज़न के लिए अप्लाई भी होगा 15% रिलैक्सेशन को लेके। अब रिलैक्सेशन है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे बोर्ड ने जो अपना ऑर्डर निकाला, ऑफिशियल ऑर्डर, उसके अंदर रिलैक्सेशन की जगह वर्ड लिखा गया है कंसेशन। सो वी कैन से यहाँ पर रिलैक्सेशन या कंसेशन को हम सेम मान सकते हैं यहाँ पर। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स को बोल रही है कि आप लोगों को हम रिलैक्स कर रहे हैं कि आप 15% जो आपका एग्जाम है आप उसको छोड़ सकते हैं, यू कैन से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं इंग्लिश को, जनरल इंग्लिश, चाहे वो आप स्ट्रीम कोई भी हो, साइंस से आए, कॉमर्स स्ट्रीम से आए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, किसी से भी फील्ड से आप हैं, तो अगर आप इंग्लिश का पढ़ देते हैं तो अभी बोर्ड पैटर्न हमारा ये है कि इंग्लिश में आपके टोटल नंबर है 100, उसको 100 को 2 सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट जो आपका 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम रहेगा और जो आप पेपर देने जाएंगे कितने का? 80 का। अब बोर्ड ने कहा है कि जो एग्जाम 80 मार्क्स के वेटेज के हैं हम उनको 15% क्या दे देंगे? रिलैक्सेशन। 15% रिलैक्सेशन मींस कि 80 मार्क्स वाले एग्जाम में आपको 12 मार्क्स की क्या मिल जाएगी? रिलैक्सेशन। इट मींस कि अगर आप 68 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनली आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 80 मार्क्स हो जाएंगे। ये जो मार्किंग स्कीम है ये सभी सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई होगी, बट द पॉइंट इज कि ये मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी रहेगी और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन पे भी रहेगी, बट ये जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उनके ऊपर ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसका समझने वाला ये है कि ये जैसे हमारे पास एक सब्जेक्ट है दैट इज फिजिकल एजुकेशन, इसको हम पीएचई बोलते हैं शॉर्ट में। अगर हम 12th क्लास की बात करें तो वहां पर इसका एग्जाम होता है 60 मार्क्स का। अब 60 का 15% मतलब 9 मार्क, तो -9, इट मींस कि आपको 51 मार्क्स का पेपर क्या करना है? अटेम्प्ट। 51 का अटेम्प्ट करने पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 60 मार्क्स मिल जाएंगे। ये इस मार्किंग का पॉइंट पैटर्न है और बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे इसके बारे में, इसके जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, कौन से कितने नंबर होंगे वो भी गिवन रखा है, ऑफिशियल ऑर्डर भी है, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर नीट। बट स्टूडेंट को थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बच्चों को लग रहा है कि हम ऐसा करते हैं कि 9 मार्क का पेपर ही छोड़ देते हैं। अगर हम पीएचई की बात कर रहे हैं, जहाँ 9 मार्क का कोई चैप्टर है, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, मैं उसको छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना चाहिए, ये सजेशन मेरी तरफ से, आपको करना चाहिए अपना मैक्सिमम पेपर उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने मार्क पे आपका 51 बन जाएगा उसके हिसाब से आपको मार्किंग चेक कर दी जाएंगी, मतलब आपका जो एग्जामिनर होगा वो उस हिसाब से आपको मार्क कर देगा। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपने आप को डाउन नहीं करना कि मैंने अब तैयारी जो है 51 की करनी, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप ये कोशिश करें कि आपने जितना पढ़ा है, आप पढ़ रहे हैं अभी, उसको आप कंटिन्यू करें और अपने एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपके अगर थोड़े बहुत मार्क्स कहीं से कट जाते हैं तो वो इस रिलैक्सेशन में कवर हो जाएंगे। अब ये चीज अगर बच्चे थोड़ा ध्यान समझ लें तो वी हैव अ वेरी गुड रिजल्ट इन दिस सेशन। चाहे आप 10th की बात करें, चाहे 11th क्लास या 12th क्लास, किसी भी क्लास की बात कर लें, जहां आप स्ट्रीम की बात करें, हर एक स्टूडेंट जो है, जो अच्छे स्टूडेंट है, उनके और अच्छे परसेंटेज आपको अच्छी आने की कोशिश रहेगी। अब जो परसेंटेज अच्छा आएगा इट मींस कि यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर परसेंट रिलैक्सेशन मिला है तो रिलैक्सेशन से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम ओवरऑल बात करें, किसी बच्चे के से एग्जांपल पहले एवरेज 85 आते थे, तो आप समझ लीजिए इस रिलैक्सेशन के चलते आपके जो नंबर है वो 85 की जगह अब वो एवरेज जो 85 का अब वो 90, 92, 93 पे चला जाएगा। तो जो बच्चे अब थोड़ा हार्ड कंपटीशन को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो इस चीज का एडवांटेज ले सके और अच्छा एक स्कोर पैटर्न आप ग्रैब कर पाए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कि इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये प्रैक्टिकल पे अप्लाई नहीं होगी, और जैसे स्टेट बोर्ड ने कश्मीर डिवीजन में किया कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आपके थ्योरी एग्जाम्स के बाद होंगे। इट मींस जो अभी 11th और 12th क्लासेस हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अभी उनके थ्योरी एग्जाम्स हैं, 23rd ऑफ फेब से शुरू हो रहे हैं 12th के एग्जाम,
28 से शुरू हो रहे हैं 11th के एग्जाम, 3 मार्च से साइंस कमर्स करके, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम वंस ये फिनिश हो जाएंगे उसके बाद ही क्या होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसको हम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के ऊपर बच्चे ये रिलैक्सेशन या कंसेशन वाली बिल्कुल भी थीम अप्लाई नहीं होगी। ये आपकी जो है सिर्फ आपके जो थ्योरी पेपर्स हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगी। पर ये याद रखें, इस सब में इसके मार्क्स सेम नहीं होंगे। जिन सब्जेक्ट्स का मार्किंग 80 है उन पे आपको 12 मार्क का रिलैक्सेशन, जिनका 70 है उस पे आप 60 है या 70 है उनका उसके हिसाब से 15% की क्या मिलेगी आपको, रिलैक्सेशन। होप सो इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि जेके बोस ने जो रिलैक्सेशन दिया है इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या रिलैक्सेशन क्या है और जेके बोस का क्या ऑर्डर है और ये किसका एक्सटेंशन है। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।